सिद्धि मिल जाएगी। कहाँ से? अच्छा महामंत्र एक तरफ, फिर कहते हैं अरे तारक मंत्र से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर इनका तारक मंत्र पे लग गए। ऐसे मंत्रों को बदलना, ऐसे ही सब चीज़ों को बदलना, उसका मतलब उसकी जो बुद्धि असती है, सती नहीं है। ये गुरुजी से, ये वाले गुरुजी जा अपने वाले से ज़्यादा चमकीले वाले दिख रहे हैं, इन्हीं के पास चलते हैं भाई। इनके तो चेले भी ज़्यादा हैं, और वृंदावन में आश्रम भी 500 कमरों का है, और गीता वहाँ पे गंगा तट पे भी बड़ा आश्रम है। अपने जाएंगे वहाँ तो कमरे भी मिल जाएंगे। अपने गुरुजी के पास तो ठहराने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो कई लोग ऐसे मानदंड, कई लोग वो 10 लाख की भीड़ इकट्ठे थे, ये गुरुजी गाते अच्छा हैं, गाने में मजा नहीं है। यहीं से याद रखना, गाने वालों को दर गाने वाले से हो जाएगा। जो कुटिया वाले हो कुटिया वाले से तर जाएंगे। महल वाले जो बड़ी गाड़ी में गुरुजी हैं, कई लोग ऐसे गधे होते हैं, वो ऐसे पूछने लगते हैं गुरुजी इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों बैठे, प्लेन से क्यों गए? अरे गधे पे चढ़ के जाते क्या? चले गए प्लेन से, उनसे गुरुजी की गुरुता में कमी आ गई, तुझे क्या लेना देना? ऐसी बात पूछते हैं। गरीबों को दान क्यों नहीं कर देते, गाड़ी बेच के? गरीबी खत्म कर दोगे ना देश की? इतना भाषण दे रहा आपने, कोई चीज बेची? पूछो उससे तुमने अभी तक क्या क्या बेच के गरीबों की गरीबी मिटाई। एक बार किसी को ओशो ने कहा था कि, ओशो को कहा था किसी ने कि वो कौन सी फोर्ड गाड़ी खरीदी होगी उन्होंने, तो उन्होंने बोला आप इतनी महंगी 75 लाख गाड़ी अपने लिए से बेच के गरीबों, आप गरीबों की गरीबी क्यों नहीं मिटाते? उन्होंने कहा सुन, ये गरीबी मिट जाएगी भारत की, मैं भेज दूंगा। तो उन्होंने बोला कहाँ से आया तू? तो उन्होंने बोला मध्य प्रदेश से। बोले कैसे? बोले फ्लाइट की टिकट करके। बोले वो पैसे गरीबों को दे देता। यहाँ बता रहे हैं घर है तेरा, भेज दे, गरीबों को दे देता। उन्होंने तो बहुत उसको खड़े खड़े एकदम वही का भाई उसको, वो भी बुद्धि के बहुत धनी थे। तो लोगों को ज्ञान बहुत है, बहुत ढलकाते ही रहते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो गुरुजी बदल दे बदल, ऐसा नहीं, निष्ठा हर जगह चाहिए। जैसे सनकादिक परमहंसों ने माँ पार्वती से कहा कि बदल दो, भोलेनाथ क्या है, जंगल में रहते हैं, श्मशानों में रहते हैं, वो श्री हरिपुर बैकुंठ निवासी, उनको देखा प्यारे से श्याम सुंदर मधुसूदन भगवान श्री हरि बैकुंठनाथ भगवान से ब्याह करो, जोड़ी तुम्हारी उनसे जचेगी। तो क्या माँ पार्वती ने कहा कि तजहि न नारद कर उपदेशो, आप कहे सतबार महेशु, कोटि जन्म लगे रगर हमारे, बरहूं तो शंभु न तो रहूं कंवारी। करोड़ों जन्मों मेरी रगड़ लग जाए, लेकिन बार बार जन्मूंगी मरूंगी, लेकिन ब्याह करना है तो महादेव से करना है। उन्होंने कहा हाँ, विष्णु सकल गुण धाम, महादेव अवगुण सदन, विष्णु सकल, हाँ महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाए सन, ते ही सन काम। जिसका, तो उन्होंने बोला हमें हमारे महादेव ही अच्छे, ठाकुर जी सब चीज़ से युक्त है, पर हमें तो महादेव ठीक है। माँ पार्वती की से ऐसी सतीत्व वाली वृत्ति हो। अभी एक वाक्य में बताऊंगा नहीं उस मेरे प्यारे खरगोश का नाम, लेकिन ऐसा घटा, आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सावधान करना जरूरी है इसलिए बता दूं। बच्चा कहीं गया नहीं है, टू बी रिकॉर्डेड, ये इसे आउट ऑफ रिकॉर्ड कर रहे संसद की कार्यवाही को। ये सोच रहे हैं इससे अरे बच्चे का हम पता ही नहीं लग रहे हैं कौन बच्चा है, बस भीतरी सूत्रों से पता लग सकता है बच्चे में। हमारा बहुत घनिष्ठ बड़ा ही प्यारा बच्चा। तो वो कहीं ब्याह में गया, अपने किसी का ब्याह कराने। तो जब वो आया लौट के, तो उनके यहाँ उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ इत्यादि हमारे भारत में परंपरा। ब्याह से पहले तो हर कोई गए बीते भी कर देते हैं, तो कर लिया, जनेऊ हुआ। आते उसने मुझे बड़ा बताया एकदम सहज मन से, पता है वहाँ क्या हुआ? ऐसे हुआ भैया कि एक गुरुजी आए थे और उन्होंने, जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे कंठी पहनाई और मुझे दीक्षा दे दी कान में मंत्र।
उसने बड़ा नॉर्मली बताया। मैंने उसका चेहरा देखा और देखने के बाद में मैं अंदर रूम में चला गया। वो उस दिन मेरे पास दोबारा भी आया, तिबारा आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, लेकिन मैंने उससे एक शब्द भी बात नहीं की। मुझे इतना द्वेष हुआ, इतनी ईर्ष्या हुई, जिससे मैं पूरा जल गया। बात ये नहीं थी, अब सुन लो बात क्या थी। दीक्षा तो बहुत बड़ी चीज होती है। कोई महात्मा मिल गए, उन्होंने देख साथ में गिफ्ट में दीक्षा भी दे दी तो ले लो, क्या बोल रहे हैं। और मैंने उस बालक से दो तीन दिन बीत गए। एक हमारे मुरारी भैया आए थे लंदन से, उन्हें मैंने एक बात कही थी, जीवन में किसी कहने पे दीक्षा मत बदलना। उन्होंने दीक्षा ले रखी थी, कुछ प्रश्न उनका था, मैंने उत्तर दिया कि कहीं आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, जो दीक्षा थी ऑलरेडी उसे ही मानिए। साधना में कोई चीज़ ऐड कर लेस करनी होगी हम आपको बता ही देंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं। हमारे यहाँ की एक पॉलिसी हमने रखी है, जो जिन गुरुदेव से जुड़ा उसे जोड़े रखो, उसकी निष्ठा उनमें बढ़ा दो। और आपको लगता है कि जिस लक्ष्य को आप उसे बताने में उसकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को प्रिय प्रियतम को पाना चाहता है, तो उसकी पुरानी श्रद्धा उसे तोड़ो मत, उसमें ऐड करो, उसे बताओ, उसको वो विधि बताओ, पद्धति बताओ, आपके गुरुदेव आप पे खुश होंगे। लेकिन जो हमारे हम पूर्व से भक्त जिन्होंने अपने गुरुदेव बाबूजी बाबा के चरणों में पूरा जीवन निकालने, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, ऐसे होता है। उनको अगर कोई साधक कोई दीक्षा लेके आए तो मैं कहूँगा, अरे मूर्ख कहा कमी रघुवीर की, जो छाड़ी कुल की बात, तेरी को दीक्षा की क्या जरूरत पड़ गई। तो मैंने उनको कह ही रहा था, उसी समय मैंने एक उदाहरण बताया। गोवर्धन के शायद रणवारी वाले कृष्णदास बाबा जी कहाँ के थे, रणवारी वाले थे ना। तो पूज्य बाबा और जा रहे थे, उनके मन में आया चार धाम की, उनके नित्य लीला में ठाकुर जी का नित्य दर्शन होता था, सखियों का, सखाओं का, इतनी सिद्ध अवस्था, सिद्ध बाबा। वो सिद्ध बाबा अचानक चार धाम चले गए। चार धाम गए तो द्वारिका चले गए। द्वारिका में क्या हुआ, उनके छाप लगाई। छाप होती है, तप्त मुद्रा होती है बेटे, ये श्री संप्रदाय में होती है। तो तप्त मुद्रा लगवा के आ गए। जब वृंदावन, जब गोवर्धन वापस अपने स्थान पे आए, तो स्थान पे आए तो उसी समय लीला चिंतन करने बैठे तो श्री जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ लिया सब सखियों से श्री जी ने, हाँ उन्होंने शौक में लगवाई। कोई ऐसा संप्रदाय बदलने का मन नहीं था। तो श्री जी ने कहा, बाबा अब आप हमारी उपासना के योग्य नहीं रह गए हो। आप तो द्वारिकेश, द्वारकाधीश जी की, सत्यभामा जी जो उनके पट्ट महिषी है, उनके परिकरों में से एक हो गए हो। तो अब हमारी इस रसोपासना में आपका भागीदारी आपकी नहीं है। तो श्री जी ने उन्हें अपने से सम्मिलित करना ही बंद कर दिया। कारण जानते हो, ये संकेत नहीं होते। दीक्षा एक महात्मा का बीज संबंध होता है, जो अपने संकल्प से आपके हृदय में डालते हैं। तो दीक्षा कितना सोच के करते हैं। मैंने फिर बाद में मैंने कहा, देखो उन महात्मा को 2-2.5 महीने में इतना विरह हुआ, उनका शरीर अपने आप जलने लगा धू धू करके। हाथ स्वामिनी हाथ। उसी समय जो पास में कौन से महाराज संत थे, उन्होंने उनके सर पे फिर कर्पूर रखा, तो कर्पूर के बाकी शरीर भी, हाँ जगदीश दास बाबा जी ना, तो उन्होंने मस्तक पे रखा कपूर की। इनका इतना मस्तक बच गया, बाकी सारा शरीर स्वयं विरह अग्नि से शरीर में इतनी योग अग्नि उठी। ऐसी निष्ठा थी। तब भी ये सब चीज़ें, पता है सत्संग का अभाव होने से। मैंने फिर उसने कल मुझसे पूछा, तो मैंने कहा, बेटे तुम जानते हो तुम हमारी वाली टीम के सदस्य नहीं रहे। ऐसे कहा, हमारे वाले तो नहीं रहे। जिन महात्मा, जिन गुरुदेव के शिष्य बने हो ना, उनकी आज्ञा का पालन करो, जाओ उनके पास रहो, और वो जो दीक्षा शिक्षा उपदेश करे उसमें आगे बढ़ो। अपने संप्रदाय के चिन्ह लगाओ। कल से सुंदर, आपकी परंपरा तो भी नहीं पता उसे कुछ, मैंने बताया तुम्हारी ये परंपरा है, तुम्हारा ये तिलक है, तिलक लगाओ, ठीक है, और ये मंत्र करो अब बैठ के आसन पे। हमारे वालों की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर उसको ये बात से इतना दुख हुआ कि अब तुम हमारे वाले उसमें नहीं रहे। वो बेचारा बैठ गया, रोने लगा। 1-1.5 घंटे तक तो मैंने उसे अलग अलग भांति भांति के प्रबोध ही दिए। मैं नहीं माना। मैंने कहा देखो देखो, अब तुमने तो दीक्षा ले ही ली है। 1.5-2 घंटे बाद में फिर मैंने उसे चुप कराया। मैंने उसे कहा सुनो, एक बात बताऊं, ये खेल नहीं होता। तुमने इसे इतनी सरलता से बताया, उन्होंने दीक्षा दे दी मुझे। तुम्हें कोई फर्क, कितनी बड़ी घटना तुम्हारे साथ हुई है। इस बात को रियलाइज कराने के लिए कि बेटे ये खेल नहीं होता। एक तो जिन दीक्षा जिन संत ने दी, उन्होंने भी अपना सत्व, अपनी शक्ति, अपनी साधना वो दी होती है। ये कोई खेल नहीं होता। आओ दीक्षा खेलें, क्या ये वहीं दीक्षा लिया, इधर दीक्षा लिया, उसको भी सीरियसली न लेना। तो फिर मैंने कहा ये बात गलत रही, लेकिन तुम्हारी दीक्षा तुम्हारी मर्जी के बिना हुई है। तुमने प्रणाम किया, उन्होंने दीक्षा दे दी, तो इसलिए ये दीक्षा तुम्हारी जानकारी के बिना की है। पर तुम वृंदावनीय ब्रजोपासना के रसिक हो, तुम्हारी ये ब्रज उपासना ठाकुर जी की उपासना नहीं है, उन महात्मा की, उनकी उपासना ही दूसरी है। अब तुम्हारा मन भी उस उपासना में जाने का नहीं है। वो मंत्र भी दे चुके हैं। अब तुम एक काम करो, वो मंत्र जो उन्होंने दिया, बैठ के तुम उसकी 2 माला कर लिया करो रोज। अपने प्रणाम में उन गुरुदेव को प्रणाम करो, जीवन भर उनके लिए कृतज्ञ रहो। गुरु पूर्णिमा इत्यादि उत्सव आते रहे, उनके लिए जब जीवन में कमाओ तो अपनी कमाई से उनके पास जरूर कुछ भेजते रहना दक्षिणा के रूप में। जीवन भर उनका वंदन करना, उनका आदर करना। एक बात, पर जो तुम्हारी उपासना थी पहले ही थी, तो तुम अचानक ही तुम्हें, और थोड़ा घर वालों की खुराफाती होती है कि जहाँ से घर वाले लोगों ने दीक्षा ले ली वहीं से दीक्षा करवा दो। राघव जी हनुमान जी पे कौन से अत्याचार नहीं सहे। इस युग की मीराबाई की तरह इन लोगों ने, दोनों ने, और पर इनको बहुत कहा दीक्षा लेने के लिए, वो भीषण तांडव हुए, लेकिन इन्होंने नहीं ली। इनको कहा गया तुम बिना सर्टिफिकेट वाले हो, क्योंकि इनके यहाँ सर्टिफिकेट वाले लोग बैठे हैं। तो अब ये तो खुद सर्टिफिकेट देने वाले हो गए। तो ये बात होती, ऐसा नहीं होता। मैंने फिर बच्चों को बोला चिंता कोई बात नहीं है, तुमने मुझे बताया, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए गंभीर घटना थी, इसलिए मेरी नाराजगी से मैं तुम्हें सिद्ध करना चाहता था कि ठीक बात नहीं थी कि तुम इसे सीधे से समझ के लोगों की छोटी सी घटना हुई है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। कोई भी दीक्षा एक साधारण प्रोसेस नहीं होता। फिर अपने गुरुजनों के पास में हम लोग हैं वर्षों से, अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता कि दीक्षा क्या चीज़ होती है। आपकी दीक्षा हुई? हाँ नहीं, हमारे यहाँ दीक्षा नहीं होती। अबे क्या दीक्षा नहीं होती? तुम्हारे यहाँ तो दीक्षा कब की हो चुकी है। क्या कर रहे थे इतने दिन यहाँ? क्या कर रहे थे? भांगड़ा करने आते हो? अरे दीक्षा भगवान से मिलने आए हो, सारी दिशा मिल चुकी है। एक एक साधना में हमारा हृदय चाट गए, हमारा साधन भी खा गए, और तब क्या तुम्हारी दीक्षा नहीं हो क्या? एक एक वस्तु बताते हैं, छोटी से छोटी बात बताते हैं, भगवान से मिलने का संकल्प ले चुको। दीक्षित मतलब क्या होता है? दीक्षित मतलब होता है एक विशेष धारा, एक विशेष साध्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध होके एक पाथेय का, एक साधन पथ का अनुसरण करना। और वो साधन पथ बताया जाता है, वो साधन पथ जिनके द्वारा बताया जाता है उन्हें बोलते हैं गुरु, दीक्षा गुरु। और जो साधन पथ दिया गया उसे बोलते हैं दीक्षा। समझ में आए? उस साधन पथ में स्तोत्र भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, और मंत्र भी हो सकता है। पर हमने सोचा दीक्षा मतलब क्या? मुंडन करा के कान पकड़ के कान में बोल दो दीक्षा, सामने मंत्र रखो। अरे ये एकमात्र प्रोसेस है, ये किसी महात्मा ने नहीं माना है। सब अलग, किसी के यहाँ पंच संस्कार होते हैं, ये भी दीक्षा है। किसी के यहाँ तप्त मुद्रा धारण करते हैं। अब तुम कहो गौड़ीय वैष्णव से पूछो कि आपके यहाँ तप्त मुद्रा लगाना जरूरी? अरे नहीं, सबकी एक पद्धति होती ही नहीं है। इसलिए दीक्षा नहीं हुई और हुई, इसका फैसला किसी एक को पैमानक मान के, मापदंड मान के नहीं होता बेटे। ठीक है? अब वो हमारे रजत जी ने दीक्षा ब्रह्म संबंध से कराई, तो इनसे पूछो वहाँ क्या करते हैं। श्रीमद महाप्रभु जी की परंपरा में और भगवान से ब्रह्म संबंध करा दिया जाता है, स्वीकृति, संबंधात्मक स्वीकृति। तो उसमें बाहरी और कर्मकांड की प्रधानता कम है, भगवत संबंध का प्राधान्य
ज़्यादा है, अष्टाक्षरी मंत्र इत्यादि प्रदान किया जाते, कंठी पहना दी जाती है। तो बेटे दीक्षा का मापदंड कभी एक को देख के ना सोचो। अपने लोग बाबा बाबूजी की इतने समय से साधना कर रहे हैं, उनके बाद भी हमें क्या, उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व दे डाला, उनको लोगों के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारे तो दीक्षा में तो सब निगुरे ही है। ऐसी बात जिनके मन में है उनको दीक्षा का मीनिंग नहीं पता, सत्संग ना सुनना इसका प्रमुख कारण है। मैंने बोल दिया, तभी ये मन में ऐसी बात होती है, हमारी दीक्षा कब होगी, दीक्षा दे दो जल्दी से। आजकल तो मेरा भी मन करता है कि ऐसे ही एक बर्फी रखूं और बोले दीक्षा खा लो इसको। ये क्या है? अरे भैया दीक्षा बहुत बड़ी गहरी चीज़ होती है, और वो क्या, भगवान से मिलने के लिए कटिबद्ध हो जाना और उसकी साधना पूछ लेना, वो साधना कैसे होगी उसका तरीका पूछना और उसके लिए लग जाना। क्या मुझे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है,